हेलो इंजीनियर्स, हम लोग अपना डीएमए कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ओवरऑल इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है हमारा इंटरप्ट। इस वीडियो में आपको इंटरप्ट, टाइप ऑफ इंटरप्ट, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये इंटरप्ट का ओवरऑल वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरप्ट से। इंटरप्ट होता क्या है? An unusual event that disturb the normal flow or processing of program execution। normal flow और program execution के processing को disturb जो करे और जो कि unusual event हो, मतलब क्या कि उस event पहले हमेशा वो event नहीं आता हो। ऐसा नहीं कि आदमी यूज टू हो चुका है उससे, नहीं, लेकिन एक ऐसा इवेंट जो कि कभी अकर हो जाए और उससे हमारा जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो या एग्जीक्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। उसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल विथ इंटरप्ट। इंस्ट्रक्शन साइकिल हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उसमें होता था पहले इंस्ट्रक्शन फेच हम लोग करते थे, उसके बाद डिकोड करते थे हम लोग। डिकोड करने के बाद हम लोग क्या करते थे? मेमोरी एड्रेस उसका रीड करते थे, रीड मेमोरी एड्रेस। और मेमोरी एड्रेस रीड करने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट कर देते थे इंस्ट्रक्शन को, और फिर ये साइकिल फिर से खुद को रिपीट करता था। तो इसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल अब इंटरप्ट के साथ कैसा दिखता है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में पहले तो होता है फेच साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल, ये दोनों होता था, लेकिन अब नया ऐड हो गया है इंटरप्ट साइकिल, ये थर्ड वाला। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फेच साइकिल है हमारा, इसको मैं बाहर लिख देती हूँ बोल्ड करके। ये हमारा फेच साइकिल है, ये हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल, और ये हमारा इंटरप्ट साइकिल है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा होता था पहले वाले इंस्ट्रक्शन फेच होता था, फिर डिकोड होता था, फिर रीड मेमोरी एड्रेस, फिर एग्जीक्यूशन होता था। और जब हमारा इंटरप्ट साइकिल एक नया ऐड हो गया तो क्या क्या होगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा, उसके बाद फेच करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर उसमें इंटरप्ट इनेबल करेगा और चेक करेगा क्या उसमें इस प्रोसेस में जो इंटरप्ट प्रेजेंट है। चेक फॉर इंटरप्ट प्रोसेस इन इंटरप्ट, हमारे प्रोसेस में जो है वो इंटरप्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो फिर उस जो चीज़ इंटरप्ट क्रिएट कर रहा होगा उस वाले सिग्नल को हटा देगा और फिर से इस वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर में डालेगा, और ये प्रोग्राम काउंटर से फिर से फेच में आ जाएगा। प्रोग्राम काउंटर क्या होता था? तो हमारा नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस स्टोर करके हमारा प्रोग्राम काउंटर रखता था। तो वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, टू एकोमोडेट या फिर टू प्रोवाइड सर्विस इंटरप्ट्स एंड इंटरप्ट साइकिल इज एडेड टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंटरप्ट साइकिल को ऐड किया जाता है। द प्रोसेसर चेक्स टू सी, प्रोसेसर पहले चेक करता है ये देखने के लिए कोई इंटरप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और इंटरप्ट हम लोग कैसे पता चलेगा? तो कुछ सिग्नल हमारा इंटरप्टेड रहेगा तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा इंटरप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई इंटरप्ट नहीं हुआ है या फिर हुआ है लेकिन सबको शॉर्ट आउट कर दिया गया है, कोई पेंडिंग में नहीं है, द प्रोसेस प्रोसीड टू द फेच साइकिल। प्रोसेस जो है हमारा फिर से फेच साइकिल से शुरू होगा, ठीक है, एंड फेचेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द करेंट प्रोग्राम। और उसका जो अगला इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा उसको फेच करना शुरू करेगा हमारा प्रोसेसर। अगर इंटरप्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये पुश कर देगा प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को स्टैक में, मतलब प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को स्टैक में पुश कर देगा। स्टैक विल बी अवेलेबल इन परमानेंट मेमोरी दैट इज कॉल्ड IVT। हमारा स्टैक जो होगा वो परमानेंट मेमोरी में अवेलेबल होगा जिसको हम लोग IVT कहते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। उसके बाद आफ्टर डैट इट विल इन्वोक ISR, उसके बाद ये ISR को इन्वोक करेगा। मतलब ISR क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। उसके बाद ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन को इन्वोक करेगा। उसके बाद जब हमारा इसको ISR पहले हमारा क्या है, हमारे प्रोग्राम काउंटर को स्टैक में डाला गया, स्टैक को हम लोग इंटरप्ट वेक्टर टेबल कहते हैं जो कि हमारे परमानेंट मेमोरी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद उसको इन्वोक किया गया ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इसको प्रोवाइड कराया गया, और उसके बाद ये कॉल करेगा RETI, दस इट विल एग्जीक्यूट पॉप टू पुश बैक टू एड्रेस टू प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद फिर जब इंटरप्ट इसमें का रिमूव कर दिया जाएगा उस सिग्नल को जो कि इंटरप्ट क्रिएट कर रहा था, उसके बाद फिर इसको पॉप किया जाएगा हमारे स्टैक में से और फिर से इसको पुश किया जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर से फिर से ये एग्जीक्यूट स्टेट पे आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा इंटरप्ट इस तरह से होता है।
अगर इंटरप्ट आता है तो उसको इस तरह से मैनेज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट देख लेते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरप्ट आर, पहला है हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट दो टाइप का होता है, एक होता है मास्केबल, एक होता है नॉन मास्केबल। तो हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है? इफ़ द सिग्नल फॉर द प्रोसेसर इज़ फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस, हमारा जो सिग्नल है प्रोसेसर में वो एक्सटर्नल डिवाइस से है, तो इसको हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। मतलब हमारा जो इंटरप्ट सिग्नल जो है वो हमारा किसी एक्सटर्नल डिवाइस से आ रहा है, तो इसको हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। द इंटरप्ट विच कम्स फ्रॉम द हार्डवेयर पिंस से जो प्रोसेसर के थ्रू आता है उसको हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। इसको मास्केबल और नॉन मास्केबल में क्लासीफाई किया गया है। मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है? द हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन बी डिलेड व्हेन अ मच हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज़ अकर्ड टू द प्रोसेसर। मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है? वैसा हार्डवेयर इंटरप्ट जिसको हम लोग डिले कर सकते हैं जब उससे ज़्यादा कोई प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट हमारे प्रोसेसर में अकर हो चुका है इसके लिए। और नॉन मास्केबल होता है दी हार्डवेयर विच इंटरप्ट, यहाँ पे इंटरप्ट होगा द हार्डवेयर इंटरप्ट विच कांट बी डिलेड एंड शुड प्रोसेस बाय द प्रोसेसर इमीडिएटली। नॉन मास्केबल होता है वैसा इंटरप्ट जिसको तुरंत एग्जीक्यूट करना होगा, उसको डिले नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन मास्केबल। एग्जाम्पल दिया हुआ है मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट का। RS3 7.5, RST 6.5, RST 5.5, RST 5.5 तक होता है मास्केबल। उसके बाद RST 4.5 जो होता है वो होता है नॉन मास्केबल। फिर INTR जो होता है वो हमारा मास्केबल होता है। तो INTR जो है वो मास्केबल है और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट भी है। ये क्या होता है ये हम लोग बाद में देखें, नॉन वेक्टर्ड। और बाकी सारा जो मास्केबल है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट है। और ओवरऑल ये सब कुछ जो है वो है हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है? द इंटरप्ट्स विच कम ड्यू टू इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन सेट के कारण जो हमारा इंटरप्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है एक्सेप्शन। तो नॉर्मल इंटरप्ट क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल इंटरप्ट्स, द इंटरप्ट्स विच आर कॉज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन से जो चीज़ जो इंटरप्ट अकर हो उसको हम लोग नॉर्मल इंटरप्ट कहते हैं। और एक्सेप्शन किसको कहते हैं? एक्सेप्शन जो होता है वो अनप्लान्ड इंटरप्ट्स होता है। वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। मतलब क्या कि ये कोई प्लान्ड इंटरप्ट नहीं रहता है। हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और खुद ब खुद वो इंटरप्ट अकर हो गया। जैसे कि वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम वी गॉट अ वैल्यू विच शुड बी डिवाइडेड बाय जीरो इज कॉल्ड अ एक्सेप्शन। मतलब अगर हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लोग लिखे आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, नहीं आई इज लेस देन, हम लोग कोई प्रोग्राम लिखे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और हम लोग लिख दिए जेड डिवाइडेड बाई आर आई, तो हमारा z जो है डिवाइडेड बाई जीरो हो गया। तो ये हमारा प्लान्ड इंटरप्ट नहीं था, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन वगैरह के कारण आ गया है। तो क्योंकि हमारा z को जीरो से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट आएगा, तो ये इंटरप्ट होता है, मतलब ये एक्सेप्शन होता है। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में मास्केबल नॉन मास्केबल नहीं होता है। उसके बाद है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं? तो RS0, RS1, RST2, RST3, 4, 5, 6, 7 होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, और ये सब होते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट। इन हार्डवेयर इंटरप्ट INTR इज़ द ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। हार्डवेयर में क्या होता है? सिर्फ INTR जो है हमारा नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, उसके बाद सब कोई जो होता है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। और सॉफ्टवेयर में तो सारा का सारा वेक्टर्ड इंटरप्ट है। तो होता क्या है ये वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट? तो वेक्टर इंटरप्ट होता है आर दोज विच हैव फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस, जिसका जो एड्रेस हो वो फिक्स हो। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन या फिर वेक्टर एड्रेस जो हो वो फिक्स हो। और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू दैट एड्रेस। ये हमारा एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर जो हो वो प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू एड्रेस, हमारा जो वेक्टर एड्रेस है वहाँ प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वेक्टर एड्रेस जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है 8 इंटू टाइप, किस टाइप का हमारा इंटरप्ट है। उसके बाद आता है हमारा फॉर इंटरप्ट, जैसे कि हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट है RST 7.5, तो इसका वेक्टर एड्रेस होता है 0034H। बाकी सब सारे इंटरप्ट है और उसका वेक्टर एड्रेस दिया हुआ है। तो नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है? नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स आर दोज इन विच वेक्टर एड्रेस इज नॉट प्री डिफाइंड। नॉन वेक्टर इंटरप्ट वो होता है जिसमें वेक्टर एड्रेस पहले से डिफाइन नहीं होता है।
इसका एग्जांपल है बस INTR, जो कि होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। द इंटरप्टिंग डिवाइस गिव्स द एड्रेस ऑफ सब रूटीन। इंटरप्टिंग डिवाइस जो होता है वो एड्रेस देता है सब रूटीन का फॉर नॉन वेक्टर इंटरप्ट के लिए, और INTR दी ओनली नॉन वेक्टर इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर।